पम रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट एवं संगीत कला केंद्र आगरा के संयुक्त तत्वावधान में नाद साधना प्रातःकालीन सभा का 33वां वार्षिक समारोह का आयोजन दिनांक 25 मई को ग्रांड होटल के मुख्य सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रथम पूज्य श्री गणेश एवं मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पम रघुनाथ तलेगांवकर जी, श्रीमती सुलभा तलेगांवकर जी एवं संगीत नक्षत्र पम केशव तलेगांवकर जी के चित्र पर सर्वश्री अरविंद कपूर, मोहित श्रीवास्तव, विजयपाल सिंह चौहान एवं अनिल वर्मा ने माल्यार्पण कर किया। ये संगीत सभा पम रघुनाथ जी के जन्मशती के उपलक्ष्य में समर्पित की गई। कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति के रूप में पम केशव जी द्वारा रचित चारताल में ध्रुपद शैली पर आधारित राग हीर भैरव में नाद वंदना केंद्र के संगीत साधकों ने गुरुमां श्रीमती प्रतिभा तलेगांवकर जी के कुशल निर्देशन में प्रस्तुत की। द्वितीय प्रस्तुति के रूप में संगीत कला केंद्र संगीत साधकों ने रघुनाथांजलि के अंतर्गत ने पम रघुनाथ तलेगांवकर जी द्वारा रचित प्रातःकाल के रागों में बंदिशें बहुत ही सुंदर और तैयारी के साथ प्रस्तुत की, जिसमें राग गुनकली, कालिंगरा, यमनी बिलावल, देवरंजनी, भटियार, देशकार, रामकली, नट भैरव सम्मिलित किए गए। इस विशेष प्रस्तुति को आर्ची, अभिलाषा शुक्ला, ईशा सेठ, नीपा साहा, निशा गुडवानी, दर्शित राज सोनी, गोपाल मिश्र, युवराज दीक्षित, सुमित कुमार ने प्रस्तुत किया। तबले पर श्री हरिओम माहौर और संवादिनी पर केंद्र के साधक श्री प्रत्युष विवेक पांडे ने कुशलतापूर्वक संगति की। कार्यक्रम के अगले चरण में पम रघुनाथ तलेगांवकर जी की सुयोग्य शिष्या एवं सुपुत्री डा मंगला तलेगांवकर मटकर ने पम जी द्वारा रचित राग जौनपुरी में विलंबित, मध्यलय एवं द्रुतगत सितार पर विशेष तैयारी के साथ प्रस्तुत की। आपके साथ तबले पर संगति आपके भ्राता डॉक्टर लोकेंद्र तलेगांवकर ने अप्रतिम संगत प्रदान की। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में ग्वालियर घराने के उभरते गायक डा यश संजय देवले का शास्त्रीय गायन रहा। आपने राग बसंत मुखारी में विलंबित एक ताल में मालानिया गूंद लावो री एवं मध्यलय तीन ताल ख्याल मनवा नहीं लागे सुन कोयल कूक प्रस्तुत किया। तदोपरांत आगरा घराने के खलीफा उस्ताद फैयाज खान साहेब प्रेम पिया द्वारा रचित राग शुद्ध सारंग की प्रचलित बंदिश अब मोरी बात का गायन कर उस्ताद फैयाज खान आपने ग्वालियर घराने की गायकी के साथ साथ आगरा घराने की विशेषताओं को अपने गायन में आत्मसात किया। आपने राग का प्रस्तुतिकरण विशेष तैयारी के साथ कर सुंदर स्वर लगाव, बहलावा राग की मुख्य स्वर संगति का अलंकारिक प्रयोग उत्कृष्टता से कर नगर के सुधी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपके साथ पर संवादिनी पर पम रविंद्र तलेगांवकर ने तबले पर डा लोकेंद्र तलेगांवकर ने कुशलता पूर्वक संगति की। इस अवसर पर डा यश संजय देवले एवं डॉक्टर मंगला जी को नाद गौरव का सम्मान श्री अरुण डंग, श्री अरविंद कपूर जी ने प्रदान किया। नगर के गणमान्य अतिथियों में डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, अरुण डंग, डॉक्टर एस के अरेला, डॉक्टर प्रमिला चावला, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, दीपक प्रहलाद, धनवंतरी पाराशर, योगेश शर्मा, अनिल शर्मा, डॉक्टर मधु भारद्वाज, पम गिरधारी लाल, मनीष प्रभाकर, प्रमिला उपाध्याय, डॉक्टर महेश धाकड़, असलम सलीमी, हरिकांत शर्मा, पार्थो सेन, विदुर अग्निहोत्री, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे। संस्था के अध्यक्ष श्री विजयपाल सिंह एवं न्यासी श्रीमती प्रतिभा तलेगांवकर ने संगीत रसिकों का आभार व्यक्त किया। देखिए हमारे चैनल A7 फास्ट न्यूज पर। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हम रघुनाथ तलेगांवकर जी की जन्म शताब्दी पे यहाँ संगीत के कार्यक्रम में आए। बहुत खुशी होती है जब क्लासिकल प्रोग्राम होता है और बहुत सुंदर प्रोग्राम है और हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि ये ऐसे ही अगर प्रोग्राम होते रहे तो हम आगरा को एक कल्चरल सिटी की ओर प्रेरित कर सकते हैं। डिक्लेयर करने के लिए हम कार्य कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तलेगांवकर परिवार को कि जिस हिसाब से वो संगीत की साधना कर रहे हैं वो वाकई प्रेरणादायक है और उनके सीखे हुए काफ़ी शिष्य उस जगह से संगीत सीखे हुए वो संगीत की दुनिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रतिभा केशव तलेगांवकर आप सभी को इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये कार्यक्रम हम 33 वर्षों से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ये प्रोग्राम जो है वो 33वां कार्यक्रम है और नाच साधना एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम उभरते कलाकारों को मंच देने का प्रयास करते हैं। जो बच्चे साधनारत हैं उनको कम से कम मंच मिलेगा तो उनको एक प्रोत्साहन मिलता है और इसी उद्देश्य से कार्य किया जाता है और 33 साल से इस कार्य को हम लोग करते चले आ रहे हैं। इसकी नींव रखी थी पंडित केशव तलेगांवकर जी ने 93 में। तब से ये अनवरत इसका वार्षिक उत्सव होता है और उनका प्रयास था कि हर महीने एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिसपे कि नवोदित कलाकार उसमें आगे आके बढ़ सकें। और आज के इस कार्यक्रम की विशेषता ये भी थी कि पंडित रघुनाथ तलेगांवकर का 100वां वर्ष चल रहा है और छोटी सी प्रस्तुति हम लोगों ने उनकी रचनाओं की, क्योंकि वो बहुत बड़े वाग्यकार थे
तो उनकी छोटी छोटी रचनाओं को हम लोगों ने, रागों की बंदिशों को हम लोगों ने प्रस्तुत किया यहाँ पर। तो वो भी एक विशेष कार्यक्रम की विशेषता थी आज के कार्यक्रम की। तो इस तरह से आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग की दुआ से ये कार्यक्रम हमेशा ऐसे अनवरत चलता रहे, इसी आशा से आप लोग को। रघुनाथ तलेगांवकर जी का 33वां ये नाद साधना कार्यक्रम आज ग्रैंड होटल में जो आयोजित किया गया, उसमें विशेष बात जो मुझे लगी, बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुति दी गई 8 रागों में, प्रातःकालीन रागों में, प्रेरणा ने बहुत अच्छा प्रयास किया और प्रशंसनीय है। बच्चे भी अच्छा गा रहे हैं। उसके बाद मंगला जी का जो सितार वादन, और वो भी सितार वादन इस अवस्था में अद्वितीय रहा। उनकी साधना और इस तलेगांवकर परिवार का संगीत के प्रति इतना समर्पण ये दर्शाता है कि संगीत की सेवा करने से, संगीत की साधना करने से क्या कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज इस अवसर पर मुझे प्रस्तुत होने का, उपस्थित होने का और रसास्वादन करने का जो समय मिला, धन्य है वो समय और वो घड़ी जब यह कर्णप्रिय व्यवस्था प्रेरणा जी द्वारा और शुभ्रा जी द्वारा और तलेगांवकर पर पूरा परिवार इस समय, लोकेंद्र का भी तबला वादन श्रेष्ठ रहा। धन्यवाद। बोले ये पंडित रघुनाथ तलेगांवकर की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। इस शताब्दी के अंतर्गत अलग अलग राज्यों के अंदर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और आगरे को ये गौरव प्राप्त है कि पंडित जी का अपना जो कर्म क्षेत्र या कर्म भूमि रही वो आगरा रही। आगे उनके पुत्र केशव जी ने, उनकी पुत्र वधू प्रेरणा जी ने और पूरे परिवार ने, आगे उनकी जो पुत्रियां थीं मेघा, शुभराव और रविंद्र जी जो उनके पुत्र थे, उन्होंने सब मिलके इसको एक बहुत बड़ा मुकाम दिया और अहम भूमिका का निर्वाह किया। नाद जो स्वर है, ध्वनि है, उससे ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, ये साधना के द्वारा कैसे संभव है, ये संस्था करती है। और ये संस्था शास्त्रीय गायन के अंदर एक बहुत बड़ा स्थान आगरे में रखती है और कई नामवर जो कलाकार हैं इस संस्था के द्वारा तैयार किए गए हैं, जिनकी शोहरत जो है आगरा के बाहर भी काफ़ी है। और आगरा को ये इस विधा के अंदर कार्य करने वाली सबसे बड़ी संस्थाओं में से है, जिसका एक अपना एक्नॉलेजमेंट है इस शहर के अंदर।